हेलो बच्चों, कल मैंने आपको समझाया था कि राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए और इधर अब मैं आपको फिर अयोध्या की ओर ले चलता हूँ, जहाँ पर कैकेयी ने अपने पुत्र भरत और शत्रुघ्न को अपने ननिहाल से राज्याभिषेक को बुलाया है। तो वह कहती है, हे मंथरा, आज भरत आप पहुँचने वाले हैं, जाओ जल्दी से मंगल गाने वालियों को बुलाओ, मैं आरती की थाल सजाती हूँ, कहीं देर न हो जाए। यह कहती है। इस तरह से वह कहती है तो वहाँ भरत जी का आगमन होता है शत्रुघ्न के साथ, और कैकेयी अपने भरत को गले से लगाती है और क्या कहती है मैं आपको सुनाता हूँ। जिया हूँ लाल जुग जुग जग माही, जिया हूँ लाल जुग जुग जग माही, होई कृपालु ईश तुम पाही, होई कृपालु ईश तुम पाई, देखहि तुम ही ससोच दुल्हा रे, देखहूँ तुम ही ससोच दुल्हा रे, नेहर करूं अर कुशल हमारे, नेहर करा कहूँ कुशल हमारे, जिया हूँ लाल जुग जुग जग माही, होहि कृपालु ईश तुम पाही। तो भरत जी कहते हैं, नेहर तोर कुशल सब माता, नेहर तोर कुशल सब माता, कहूँ अब मम कुल कुशल बड़ा आई, का
काहूँ अब मम कुल कुशल बढ़ाई। कहूँ कहाँ तात कहाँ हूँ सब माता। कहूँ कहाँ तात कहाँ हूँ सब माता। कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। तो केकई कहती है, तात बात में सकल सम्हारी। तात बात में सकल सम्हारी। भई मंथरा सहाय बिचारी। भई मंथरा सहाय बिचारी। कछु काज विधि बात बिगाड़ी। कछु बात विधि बात बिगाड़ी। पिता तोरा सुरलोक सिधारी। पिता तोरा सुरलोक सुधारी। आप कहाँ चले गए? अंतिम समय में तुम्हारे दर्शन भी नहीं कर पाया। मुझे तुम राम को क्यों नहीं सौंप गए? कि हे माता, महाराज के स्वर्ग जाने का क्या कारण है? तो जब भरत जी पूछते हैं कि हे माता, पिताजी के स्वर्गवास होने का क्या कारण है, तो कहती हैं, सुनहूं भरत तजी सो गिलानी। दीन निरपति राम ही रजधानी। यह उपाय में लेवत
हीनहा तुम ही राजा राम ही बन दीना तुम ही राजा राम ही बन दीना सो पुनि नृपति भये दुख दीना तजे प्राण रहे राम अधीना। हे भ्राता, हे लघु भ्राता लक्ष्मण, तुम कहाँ हो? तो अपनी माँ से कहते, यह बड़ो अनरथ कीन्हो मोरी माता। यह बड़ो अनरथ कीन्हो मोरी माता। कहाँ गए राता, कहाँ सियल लक्ष्मण, कहाँ गए राम, कहाँ सियल लक्ष्मण, कहाँ गए रघुकुल मणि मोर ताता। कहाँ गए रघुकुल मणि मोर ताता। यह बड़ो अनरथ कीन्हो मोरी माता। यह बड़ो अनरथ पितु मम बिछुड़े, भ्राता भी बिछुड़े। पितु मम बिछुड़े, भ्राता भी बिछुड़े। ऐसो दुसह दुख सह्यो नहीं जाता। ऐसो दुसह दुख सहा नहीं जाता। यह बड़ो अनरथ कीन्हो मोरी माता। पितु मम वरवन रघुकुल के तू। पितु सूरपुरवन रघुकुल के तू। ऐसो कठिन दुख दीन विधाता। ऐसो कठिन दुख दीनो विधाता। यह बड़ो अनरथ कीन्हो मोरी माता। यह
बड़ो अनरथ कीनो मुरी माता। तो कैकेयी समझाती हैं, कहती हैं, यह सब कुछ बेटा तेरे लिए कीन्हा। यह सब कुछ बेटे तेरे लिए कीन्हा। तेरे लिए कीन्हा, तेरे लिए कीन्हा बेटे, तेरे लिए कीन्हा। यह सब कुछ बेटा तेरे लिए कीना। राम ही राज राहु जो ठाना। राम ही राज राहु जो ठाना। राम लखन सिया तब वन दीन्हा। राम लखन सिया तब वन दीना। यह सब कुछ बेटा तेरे लिए कीना। यह सब कुछ बेटा तेरे लिए कीना। राजपाट सब तुम ही दिला के। राजपाट सब तुम ही दिला के। मैं निज सर पर अपयस लीना। मैं निज सर पर अपयस लीना। यह सब कुछ बेटा तेरे लिए कीन्हा। तेरे लिए कीन्हा बेटा, तेरे लिए कीन्हा। तेरे लिए कीन्हा बेटा, तेरे लिए कीन्हा। यह सब कुछ बेटा तेरे लिए कीन्हा। यह सब कुछ बेटा तेरे लिए कीन्हा। और कहती हैं, अब लाल सुख तजी राज करो। अब लाल सुख तजी राज करो। राज करो सुख चैन करो। अब लाल सुख तजी राज करो। वृद्ध नृपति का सुरपुर
चलना वृथा शोक क्यों उनका करना। तुमको उचित सुत धीरज धरना। तुमको उचित सुत धीरज धरना। शत्रु गए बन चैन करो अब लाल शोक तजी राज करो। जब कैकेयी राम लक्ष्मण को शत्रु की उपाधि देते हैं, कहती है कि वो तुम्हारे जो शत्रु थे वो वन को चले गए, अब तुम मज़े से राज करो, चैन से राज करो, अब तुम्हें कोई कुछ रोकने वाला नहीं है। तो भरत जी और गुस्से में मचाते हैं। तो माँ से कहते हैं पापिनी सन मुख से हट दूर। पापिनी सन मुख से हट दूर। कुल नासिनी कुल घात पिशाचिनी। कुल नासिनी कुल घात पिशाचिनी। नयन ओट जादू पापिनी सनमुख से हट दूर। बरमागत मन भई न पीरा। जीवन जले पड़े नहीं कीरा। सकल कपट अवगुण खानी। रघुवंश ही कियो चूर पापिनी सनमुख से हट दूर। जो मन कुमति रही असतोरी। जो मन कुमति बसी असतोही। जन्मत ही कीन मारसी मोही। कुल का नाश कभी विधि कीन्ही। कुल का नाश सभी विधि कीन्ही। कैसी जनमी क्रूर पापिनी सनमुख से हट दूर। जब ये सब वार्तालाप वहीं पे वो खड़े उनके छोटे भाई शत्रुघ्न सुनते हैं, तो वो जानते हैं कि ये सारा जो करामात है, जो ये विष खोलने वाली बात है, वो मंथरा द्वारा खोली गई हैं। जो आज हमारे भाई राम लक्ष्मण और माता सीता को वनवास दिया गया है और पापा पिताजी हमारे स्वर्ग से जा रहे हैं, इस सर्प का कारण मंथरा है। तो मंथरा पर इतने गुस्से होते कि वो उस पर टूट पड़ते।
अरी तू पापिनी अरु चंडालिनी, तू है बड़ी बेपीर। हटरी यहाँ से आई कहाँ से, हटरी यहाँ से आई कहाँ से, नहीं करूं दोषी। अरी तू पापिनी अरु चंडालिनी, तू है बड़ी बेपीर। कुल यह सारा तेने उजाड़ा, कुल यह सारा तेने उजाड़ा, मीन बिना जिमिनी। अरे तू पापिनी अरु चंडालिनी, तू है बड़ी बेपीर। तड़फत हैं हम सब पुरवासी, तरटे राम रघुवीर। अरे तू पापिनी अरु चंडालिनी, तू है बड़ी बेपीर। मम भ्राता को जग माता को, बनवाया है फकीर। अरी तू पापिनी अरु चंडालिनी, तू है बड़ी बेपीर। जगत की जननी सीता माता, कहाँ लखन रणधीर। अरी तू पापिनी अरु चंडालिनी, वह बड़ी बेपीर। इस तरह वो मंथरा की पिटाई करते हैं। मंथरा वहाँ से पिटाई खाकर चली जाती है। कौशल्या जिससे मिलने जाते हैं भरत जी, क्योंकि वह उनके अपराधी हैं, वह अपने को अपराधी मानते हैं। तो कौशल्या से काफ़ी माफ़ी मांगते हैं या उनसे हाथ पैर जोड़ते हैं। सारा मैं हूँ जो हूँ, मेरे वजह से आज हुआ है जो हुआ, ये कहने को उनके साथ उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं। तो क्या कहते हैं? अभागा आया शरण तिहार, अभागा आया शरण तिहार। मैं कारण सब दुख का जननी, मैं कारण सब दुख का जननी। दीना दुख अपार, अभागा आया शरण तिहार। कई क्यों जन्मी जग माही, पापिनी मारी कुठार। पितुसुर पुरवन रघुकुल के तू, पितुसुर पुरवन रघुकुल के तू।
जन्म हमार अभागा आया शरण तिहार अभागा आया शरण तिहार। मैं केवल सब अनर्थ हेतु पापी नीच गंवार वन बन डोले बने दुख झेले बन बन डोले बने ही दुख झेले अवध के राजकुमार अभागा आया शरण तुम्हार अभागा आया शरण तिहार। मैं कारण सब दुख का जननी मैं कारण सब दुख का जननी दीना दुख अपार अभागा आया शरण तिहार। अब रामचंद्र जी से को वापस लेने के लिए भरत जी अपनी सेना से वन की ओर प्रस्थान करते हैं। सभी माताएं ही उनके साथ चलती हैं। तो क्या कहते हैं? बिना रघुनाथ के देखे नहीं दिल को करारी है हमारी मातु की करनी सकल दुनिया से रारी है लगी रघुवंश में अग्नि अवध सारी उजारी है विमुख जिन राम को कीन्हा ऐसी जननी हमारी है बिना रघुनाथ को देखे नहीं दिल को मजारी है। फिर उसके बाद वह वन को प्रस्थान करते हैं। तो कहते हैं बता दो राम गए किस ओर हमारे राम गए किस ओर राम बिना चाहूं और अंधेरा राम बिना सुना घर मेरा हे राम की
रैन बसेरा, तोड़ प्रेम की डोर, बता दो राम गए किस ओर, हमारे राम गए किस ओर। राम बिना चहूँ और अंधेरा, राम बिना सूना घर मेरा, हे राम किया कहाँ रैन बसेरा, हे राम किया कहाँ रैन बसेरा, तोड़ प्रेम की डोर, बता दो राम गए किस ओर। आप इस तरह से वहाँ वह केवट से मिलते हैं। केवट उन्हें भी गंगा पार करा के रामचंद्र जी के शरण में ले जाता है। तो वहाँ सीता जी कुछ राम से वार्तालाप करती हैं कि हे नाथ, कल रात्रि मैंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में ये देखा कि भरत सेना सहित हमारी ओर को आ रहे हैं। तो वहीं पर लक्ष्मण जी बैठकर सीता माता के इस कथन से रुष्ट हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं वो राम से, आया भरत क्यों बन में स्वामी, आया भरत क्यों बन में स्वामी, भेद समझ नहीं आता है, भेजा होगा मातु के कई ने यह नया जाल बिछाया है, वन में भेज हमें वह स्वामी, वन में भेज हमें वह स्वामी, राजपाट अपनाया है, लौट कहीं हम राज न ले ले, यही डर मारन आया है। आया भरत क्यों बन में स्वामी, आया भरत क्यों बन में स्वामी, भेद समझ नहीं आता है, भेजा होगा मातु के कई ने नया जाल बिछाया है। किन आज्ञा दो अहो नाथ तुम, किन आज्ञा दो अहो नाथ, नम सबको मार भगाऊं, आज अनुज को मारूं, भरत को मारूं, दस कहाऊं तभी तो मैं, भरत को मारूं, अनुज को मारूं, दस कहाऊं मैं भी तो मैं। आया भरत क्यों वन में स्वामी, आया भरत क्यों वन में स्वामी, भेद समझ नहीं आता है, तो जा होगा याद के कई ने नया जाल बचाया है। हे लक्ष्मण, तुम जो बात सोच रहे हो वो कतया भी सही नहीं है, सत्य नहीं है, भरत इस योग्य नहीं है, तुम अपना क्रोध त्यागो। ये आकाशवाणी होती है। तो लक्ष्मण आकाशवाणी को सुन के शांत हो जाते हैं। तो इतने में लक्ष्मण, राम और सब भाइयों की मिलन होता है। तो जब रामचंद्र जी को पता चलता है कि मेरे वनवास आने से, मेरे पिता वनवास आने से उनका स्वर्ग सिधार हो गया है, तो बहुत दुखी होते। तो क्या कहते हैं, यहाँ मैं भी दुखी हो गया ये सुनते जान के कि इस
दृश्य को सुनकर मेरा मन भी काफी दुखी हो। तो क्या कहते हैं, करी क्या हाय करता ने, विपद सब हम पे डारी है। करी क्या हाय करता ने, विपद सब हम पे डारी है। पिता को स्वर्ग वन हमको, पिता को स्वर्ग वन हमको, अवध सारी उजारी है। जो देखूं हाल माता का, जो देखूं हाल माता को, फटे देखी मेरी छाती। था एक दिन हाय बनने का, था एक दिन हाय बनने का, बिगड़ने की है अब बारी। करी क्या हाय करता ने, विपद सब हम पे डारी है। पिता को स्वर्ग बन हमको, पिता को स्वर्ग बन हमको, अवध एकदम उजाड़ी है। करी क्या हाय करता रे, विपद सब हमको डारी है। तो ऐसे वशिष्ठ उनको धैर्य दिलाते हैं, कहते हैं कि हे राम, आप धैर्य धरने के अलावा कुछ नहीं है, आप धैर्य धारण करो और आगे जो रचा है ऊपर विधाता ने उसको होने दो। तो रामचंद्र जी कहते हैं, सुत वसलता हमार, सुत वसलता हमार, मांद भाग मुझ हिता तनु तज पायो दुख पार। दशा हुई आज हमारी, कीनों काल प्रहार, सुत वसलता हमार। चलत तुम्हारी नहीं देख न पायो, हा, 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 हा,
ये परलोक झंझार हासुत वसलतात हमार। श्यावर रामचंद्र की जय। बच्चों, अब इससे आगे का वर्णन मैं अगले संस्करण में आपको सुनाऊंगा। धन्यवाद।